Good morning, students. I am your maths teacher. Today, we are going to learn about comparing quantities. So, what is comparing quantities? In introduction, in our daily life, we generally compare two things like comparing height of two persons, speed of two trains, etc. We come across terms like percentage, ratio, etc. when dealing with comparing quantities. जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें हम कंपेयर करते हैं, राइट। हम जैसे कि हाइट ऑफ दो पर्सन की हाइट को लेके कंपेयरिंग कर सकते हैं, दो ट्रेन्स के बीच का स्पीड का हम कंपेयरिंग कर सकते हैं। हम कंपेयर करते हैं ना कि आज कौन कितनी तेज़ साइकिल चलाएगा या आज हम कितनी जल्दी अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, तो हम कंपैरिजन करते हैं ना दो लोगों के बीच में, या किसका माइंड कितना शार्प है, राइट। हम जैसे कि स्कूल्स में क्विज़ करते हैं बेटा, तो क्विज़ में क्या होता है, हम पार्टीशंस करते हैं ग्रुप में और फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा ग्रुप ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है। तो इन कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ को हम टू तरीके से कर सकते हैं, दैट इज़ परसेंटेज एंड रेशियो। हम ये दोनों टर्म्स का यूज़ करके हम कंपेयर करते हैं, ओके। नाउ रेशियो, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेशियो। व्हाट इज़ रेशियो? अ रेशियो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स। दो नंबरों के बीच में जब कंपैरिजन हो रहा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, रेशियो, ठीक है। रेशियो कैन बी रिटन इन थ्री डिफरेंट वेज, ठीक। ए टू बी, दैट इज ए इज टू बी, और ए रेशियो बी, और ए अपॉन बी, बिकॉज अ रेशियो इज़ अ फ्रैक्शन और बी कैन नॉट बी अ ज़ीरो। रेशियो एक फ्रैक्शन है और ए अपॉन बी में बी कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बी ज़ीरो हो जाएगा तो वो एक इंटीजर वैल्यू हो जाएगा, राइट, वो फ्रैक्शन नहीं रहेगा। एंड रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे कि आप फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं ना लोएस्ट टर्म में, वैसे ही हम जब रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। सी 5 गर्ल्स टू 15 बॉयज़, यहाँ आपको 5 गर्ल्स दिख रही हैं लेफ्ट हैंड साइड में, एंड राइट हैंड साइड में आपको 15 बॉयज़ दिख रहे हैं। सो 5 गर्ल्स रेशियो 15 बॉयज़, ये क्या हो गया, दोनों का रेशियो हो गया, ओके। हाउ टू सिंप्लीफाई रेशियो, हम रेशियो को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अ पर्सनस आर्म इज 80 सेंटीमीटर, ही इज़ 2 मीटर टॉल। एक पर्सन है जिसकी जो आर्म्स है वो 80 सेंटीमीटर की है, ठीक है, लेंथ उसकी, और पर्सन की हाइट कितनी है, 2 मीटर की टॉल है वो, ठीक। सो फाइंड द रेशियो ऑफ हिज आर्म टू हिज टोटल हाइट। अब हमें उसकी टोटल हाइट फाइंड करनी है, राइट। सो हम क्या करेंगे, टू कंपेयर दम वी नीड टू कन्वर्ट बोथ नंबर्स इनटू अ सेम यूनिट। हम हमेशा कंपेयरिंग सेम यूनिट्स में करते हैं, डिफरेंट यूनिट्स में हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, आइदर सेंटीमीटर और मीटर, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल डू, हम उसे रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज आर्म अपॉन हाइट। तो आर्म हमें कितना दिया गया है, 80 सेंटीमीटर, दैट इज इन सेंटीमीटर, और हाइट हमें कितना दिया गया है, 2 मीटर। तो 2 मीटर जो कि हमें मीटर में दिया गया, राइट। सो 80 सेंटीमीटर अपॉन 200 सेंटीमीटर कैसे आया, वंस वी हैव द सेम यूनिट वी कैन सिंप्लीफाई दैम। हमने 2 मीटर को 100 से इंटू कर दिया, ठीक है, दैट इज 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, राइट। तो हमने 2 मीटर को 100 से इंटू कर दिया तो 200 सेंटीमीटर हो गया। तो 80 सेंटीमीटर अपॉन 200 सेंटीमीटर, दोनों की यूनिट्स क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक। 80 अपॉन 200 को फिर हमने स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और 2 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 अपॉन 5 इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। अब हम रेशियो को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, सी परसेंटेज ऑफ 3 रेशियो 4, ठीक है। तो 3 अपॉन 4 रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था
तो हमने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया, डेट इज़ 3/4। परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो इंटू 100% आ गया, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ 3/4, 100% को हमने 4 से हमने यहाँ पर डिवाइड किया 100 को, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है। नीचे ऐसे देखिए, ठीक, 2 2 ज़ा यहाँ 50, राइट। फिर हमने यहाँ इसको कैंसिल आउट किया, दैट इज़ 25, तो 3 इंटू 25 आ जाएगा, राइट। फिर 3 इंटू 25 करेंगे, दैट इज़ 75%, ओके। इस तरह हम इसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट परसेंटेज की परसेंटेज क्या है। परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100, इसका मतलब होता है आउट ऑफ 100। अ परसेंट इज अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शनल क्वांटिटी। हम जितनी भी फ्रैक्शनल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये उसका एक तरीका होता है। सी देयर आर 3 ग्रिड्स, हमें यहाँ पर कुछ ग्रिड्स दी गई हैं, ठीक है। 100, 100 एंड 100, ये दोनों ही आपकी 100 की ग्रिड्स हैं, ठीक है। दिस एंड दिस, ठीक। यहाँ पर 100 आउट ऑफ 50 क्या है, शेडेड। यहाँ पर 25 आउट ऑफ 100 शेडेड, एंड यहाँ पर ओनली 10 आर शेडेड आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज, परसेंटेज का साइन, ठीक है। तो हमने यहाँ परसेंटेज का साइन लगा दिया। अब जब परसेंटेज का साइन रिमूव करते हैं तो अपॉन में क्या आएगा, 100 आएगा। फिर उसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1/2 आएगा। सी जैसे कि 25 आउट ऑफ 100, तो आउट ऑफ 100 जब हटाएंगे तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा आर शेडेड। अब जब परसेंटेज का साइन हम रिमूव करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, राइट। सेम एज इट इज़ 10 आउट ऑफ 100, जब आउट ऑफ 100 को हटाएंगे तो परसेंटेज का साइन आएगा, और जब हम परसेंटेज को साइन को रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, राइट। और उसको फिर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। गेट इट? नाउ सी, from the given figure state what percentage of a square are yellow and green. These are total 100 grids. ये आपको 100 बॉक्सेस दिख रहे हैं, जिसमें कुछ आपके ग्रीन हैं एंड कुछ येलो हैं, ठीक है। हमें उन्हें फ्रैक्शन में चेंज करना है। सो ग्रीन, तो ग्रीन कितने हैं, 25। कितने में से ग्रीन हैं, 100 में से 25 ग्रीन हैं, ठीक है। दैट इज फ्रैक्शन। अब इसको अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इंटू 100% कर देंगे, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 25% बचेगा, दैट इज़ द आंसर। अब येलो पे आइए, येलो कितने शेडेड हैं, 42। ये ग्रिड में से 42 येलो कलर में है, तो 42/100, 100 में से 42 येलो कलर्स में हैं, राइट। अब हमें ऐसे परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 एंड 100 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू हैव 42%, राइट। परसेंट एज अ फ्रैक्शन, ठीक है। अ परसेंट मीन्स पर 100 और पर और 100th। 100th में जब अपॉन में आ जाता है पर 100, हर परसेंटेज का मीन्स होता है 100 आउट ऑफ 100। सी 75/100, तो 75 इंटू 1/100 इक्वल्स टू 75 100th, ठीक। एंड 75 पर 100 मीन्स 75%, ओके। 42/100, तो 42 इंटू 1/100 दैट इज 42 100th, एंड 42 पर 100 मीन्स 42%। जब हम अपॉन 100 से करेंगे तो वो 42 100th बोलेंगे उसे, ठीक है। और जब पर 100 होगा तो वहाँ पर परसेंटेज का साइन होगा। अ फ्रैक्शन विद इट्स डिनोमिनेटर 100 इज इक्वल टू दैट परसेंटेज एज द न्यूमरेटर, ओके। परसेंटेज एज अ रेशियो, अ परसेंट कैन बी ट्रीटेड एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। 25% लिखा है तो 25/100 लिख सकते हैं हम लोग,
विद इट्स डिनोमिनेटर एज 100। देखिए हम डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे तो वो फ्रैक्शन की तरह ट्रीट होने लगेगा, राइट। दस वी हैव 11%, तो 11% को 11/100 लिख सकते हैं, राइट। बट 11/100 को हम 11 रेशियो 100 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3:4 जैसे हमने एग्जाम्पल में प्रीवियस पढ़ा था, 3:4 को हम फ्रैक्शन में लिख रहे थे A/B के फॉर्म में, राइट। A/B के फॉर्म में लिखते हैं ना रेशियो को हम, तो हम 11/100 को तो 1:100 लिख सकते हैं, यस इट इज़ करेक्ट, ओके। हम उसे रेशियो में लिख सकते हैं इस तरह। नाउ द कन्वर्जन ऑफ अ फ्रैक्शंस इनटू अ परसेंटेज। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन फ्रैक्शंस का इनटू अ परसेंटेज। Obtain the given percent, let it be x%. Drop the percent sign and divide the number by 100. See, if we have 25%, right? Right? ये हो गया हमारे पास ड्रॉप द परसेंट साइन एंड डिवाइड द नंबर बाय 100। ड्रॉप मतलब 25% परसेंटेज के साइन को हटा के डिवाइड कर दीजिए उसे 100 से, लाइक दिस। थस 25% इक्वल्स टू 25/100। अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इट इज 5 5 = 25, 20, ओके। नाउ 1/4, तो 25% इक्वल्स टू 1/4, ओके। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। अभी तक हमने परसेंटेज पढ़ा था कि हम कैसे उसका कन्वर्जन करते हैं रेशियो में, फ्रैक्शन में। अब हम यहाँ पढ़ेंगे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, राइट। टू इंक्रीज अ क्वांटिटी बाय अ परसेंट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द क्वांटिटी एंड ऐड इट टू द ओरिजिनल क्वांटिटी। मतलब मीन्स हमारे पास अगर 2 kg शुगर है, ठीक है, अब इसमें हमने 5 kg शुगर एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, तो हम 5 kg शुगर का परसेंटेज अलग निकालेंगे एंड 2 kg परसेंटेज अलग होगा। जब तो ओरिजिनल कौन सा था, 2 kg था, राइट। 2 kg हमारा ओरिजिनल था। 2 kg ओरिजिनल में हम 5 kg वाला परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, सेम क्वांटिटी है, शुगर इंक्रीज हो गया है यहाँ पर, तो हम ऐड कर देंगे तो परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा शुगर में, राइट। सी इफ़ यू हैव 1 पेंसिल, ठीक है, आपके पास 1 पेंसिल है, आपके फ्रेंड के पास 3 पेंसिल्स हैं, ठीक है, पर अभी आपके पास ओरिजिनल पेंसिल कितनी है, 1, ठीक है। अगर आप अपने फ्रेंड से पेंसिल लेते हो तो वो इंक्रीज पेंसिल होगी ना 3, तो अब 3 को जब आप ओरिजिनल में ऐड करोगे तो आपका परसेंटेज इंक्रीज होगा, राइट। तो ये होता है परसेंटेज इंक्रीज। नाउ decrease, to decrease a quantity by a percent, find the percentage of the quantity and separate it from the original quantity. Means आपके पास 5 इरेजर्स हैं, ओके, यू हैव 5 इरेजर्स। अभी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 5, इसमें से आपने 3 अपने फ्रेंड को पास ऑन कर दी, तो अभी आपके पास कितनी है, 2, डिक्रीज कितनी हो गई, 3, ओरिजिनल कितनी थी, 5, तो ओरिजिनल 5, 3 डिक्रीज हो गई, तो हम माइनस करेंगे ओरिजिनल में से, तो 5 - 3, अभी आपके पास प्रेजेंट कितना है, 2, तो ये आपका हो गया डिक्रीज परसेंटेज, ओके। वी ऑफन कम अक्रॉस सच इंफॉर्मेशन इन डेली लाइफ एज 25% ऑफन मार्केट प्राइस। हम मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर हमें MRP में ऑफ 25% सेल चल रही है, 10% सेल चल रही है, तो ये क्या होता है, डिक्रीज का साइन है। एंड 10% हाइक इन द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल, और पेट्रोल में 10% का प्राइस बढ़ गया, तो ये क्या है, परसेंटेज इंक्रीज का साइन है, ओके। नाउ सी द फॉर्मूलाज टू फाइंडिंग द परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज। न्यू माइनस ओरिजिनल, जो आपका ओरिजिनल न्यू परसेंटेज है उसे माइनस करेंगे हम ओरिजिनल परसेंटेज से अपॉन 100 इंटू 100%, क्योंकि हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं। सेम एज इट इज़ डिक्रीज में होगा, बस ओरिजिनल से हम माइनस करेंगे न्यू में, ओके। नाउ सी वन क्वेश्चन,
फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पर रिडक्शन का मतलब होता है बेटा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। फ्रॉम ₹40 टू ₹32, पहले 40 रुपीज़ था, अब कितना हो गया है, 32 हो गया है। परसेंट डिक्रीज का फॉर्मूला है रिडक्शन अमाउंट ऑफ अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। तो रिडक्शन अमाउंट किस में होगा, जो ओरिजिनल है उससे हम रिडक्शन वाला माइनस करेंगे, ठीक है। तो 40 माइनस 32 अपॉन 40 आपका क्या है, ओरिजिनल अमाउंट है, इंटू 100। तो 40 माइनस 32 इक्वल्स टू 8 अपॉन 40, 8 अपॉन 40 अब इंटू 100, राइट। अब 8 की टेबल से अगर काटेंगे तो 8 1 ज़ा 8 एंड 8 5 ज़ा 40, राइट। सो अब यहाँ पर आएगा 100 अपॉन 5। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 एंड 0 दैट इज 20%, राइट। नाउ परसेंटेज इंक्रीज, अब जब परसेंटेज बढ़ रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे हम। सी 10 months to 1 year, 10 महीने से 1 साल के बीच में मैं निकाला, इंक्रीज हुआ यहाँ परसेंटेज, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इंक्रीज 1 ईयर था माइनस 10 ईयर, कितना मंथ्स इंक्रीज हुए हैं, डेट इज 2 मंथ इंक्रीज हुए हैं। ओरिजिनल अमाउंट कितना है 10 मंथ्स का, तो 10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। एंड 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20%। ये है आपका परसेंटेज इंक्रीज। Now see, a price of a car was ₹3,27,000. It has increased 10% this year. What is the price now? एक कार का प्राइस दिया गया है दैट इज 3,27,000, ठीक है। वो इस साल 10% इंक्रीज हो गई है। तो अभी प्रेजेंट क्या प्राइस है कार का, देखिए। द प्राइस ऑफ अ कार बिफोर 2 years, 2 साल पहले कार का प्राइस था 3,27,000, ठीक है। पर इस साल उसमें 10% का इंक्रीज हुआ है, तो 10% का इंक्रीज किस में होगा, ओरिजिनल प्राइस में हुआ होगा ना बेटा। तो 10% ऑफ 3,27,000, ओके। परसेंट का साइन रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100 आएगा, इंटू 3,27,000। अब 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3,270 इंटू 10, तो हमारे पास क्या जाएगा 32,700, ठीक है। मतलब 32,700 का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक। द प्रेजेंट प्राइस, ओल्ड प्राइस प्लस इंक्रीज्ड अमाउंट। ओल्ड प्राइस क्या था कार का 3,27,000 प्लस 3200 700, ये इसका इंक्रीज्ड अमाउंट है। दोनों को ऐड कर देंगे तो 3,59,700 क्या हो गया उसका प्राइस, कार का प्रेजेंट प्राइस हो गया, ओके। थैंक यू।